है क्या है की मात्रा या विसर्ग। इसे भी पढ़ा जाता है और इसे विसर्ग भी पढ़ा जाता है, ज़्यादातर इसे विसर्ग। ज़्यादातर इनका तो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होता है तो चलिए पढ़ लेते हैं, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। जैसे क्या द जोड़ या इसे विसर्ग भी पढ़ा जाता है, ठीक उसी के बाद द जोड़ तो ये क्या हुआ द। नी जोड़ या नी जोड़ इसे क्या पढ़ेंगे ने। ध्यान रहे इसे भी पढ़ा जाता है और इसे विसर्ग भी पढ़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिखना है हमें नमः, कैसे लिखेंगे नमः। क्या है यहाँ पे क्या पढ़ा गया है क्या नमः। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमें क्या लिखना है शिवाय। शिवाय कैसे लिखेंगे शिवाय, इसे क्या लिखेंगे शिवाय। ठीक ये हो गया शिवाय। मान लीजिए इसी प्रकार हमें लिखना है क्या पुनः। ये क्या हुआ पुनः। इसका दो उच्चारण है, एक होता है और एक होता है विसर्ग। ज़्यादातर हमें का प्रयोग देख लेते, इसका ज़्यादा शब्द नहीं बनता, बहुत कम बनता है, लेकिन पूरा देख लेते। अगर याद करने को या देखने को तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें एक इम्पोर्टेंट क्या है दुख। दुख कैसे लिखा जाता है ठीक ये क्या हुआ दुख ना। दुख कैसे लिखा जाता है तो दुख ऐसे लिखा जाता है, देखिए विसर्ग है और है तो दुख ऐसे लिखा जाता है, ये बीच में भी आ गया ठीक। लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं हाँ इसका कितना प्रयोग है। इसका उच्चारण नहीं होता है, जहाँ पे बोल देगा नमः इसे क्या है शिवाय। ठीक शिवाय पुनः आया पुनः दुख दुख आया। उसके बाद मान लीजिए ऐसे हमें लिखना है क्या जन। क्या है ये क्या हो गया जन। तो कैसे लिख दिया हम जन। ठीक अब मान लीजिए इसी तरह लिख लेते हैं क्या अतः। अतः फिर कैसे लिखेंगे ये क्या हो गया ये अतः हो गया। ठीक लिखने के ज़्यादा उच्चारण में तो होता है क्या का ही ज़्यादा उच्चारण था, विसर्ग का ऐसे विसर्ग भी पढ़ा जाता है लेकिन बहुत कम। अतः ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक जैसे मान लीजिए हमें इसी तरह क्या लिखना अधनो त। ठीक क्या हो गया अनंत। क्या अनंत। इसी प्रकार हमें लिखना है क्या छ छ इसे क्या पढ़ेंगे छह। ठीक और फलत क्या लिखना है फ फलत क्या होगा फलत। क्या है फलत। अब मान लीजिए हमें क्या लिखना प्रातः। प्रातः ये क्या हो गया प्रातः। और मान लीजिए हमें निस्सहाय लिखना है तो कैसे लिखेंगे निस फिर क्या है सहाय। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा निस्सहाय। क्या है निस्सहाय। ठीक देखिए इनका ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता है कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में या ऐसे पूछने के लिए या आपको देखने के लिए हाँ कितना मतलब जानते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं जो हाँ बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, तो इसका प्रयोग कर देंगे। आपको ऐसे भी पूछ लेंगे इसे क्या पढ़ा जाएगा तो इसे पढ़ा जाता है। ठीक और इसे क्या पढ़ा जाता है विसर्ग पढ़ा जाता है। तो चलिए इसका एक थोड़ा सेंटेंस लेके समझते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका एक सेंटेंस लेके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मान लीजिए इसे क्या पढ़ेंगे प्रातः। क्या है प्रातः सूरज। प्रातः सूरज क्या है प्रातः सूरज निकलने। क्या है प्रातः सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए।
ठीक, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। प्रातः सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। क्या है? प्रातः या इसे बोलते हैं या विसर्ग का प्रयोग देख लिए। चलिए और इसका एक ले लेते हैं, ठीक। इनका जो होता है ना बहुत कम ही प्रयोग होता है, तो चलिए देख लेते हैं। किसी को क्या दुख नहीं देना चाहिए। इसका बहुत कम प्रयोग होता है लेकिन होता है। तो क्या है? किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इसका जो होता है ना सेंटेंस का बीच बीच में प्रयोग होता है, पूरा इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे क्या, सही, ठीक। तो क्या लिखेंगे? हमें निस्सहाय हमें निस्सहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। क्या? हमें निस्सहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारे शॉर्ट वीडियो का ट्रिक भी देख सकते हैं और जान सकते हैं इसका क्या ट्रिक है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।